अध्यात्म सरोवर का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अध्यात्म सरोवर में कल हम जो विषय पढ़ रहे थे योगाभ्यासी के कर्तव्य, उससे संबंधित आप लोग कुछ अपना विचार रखेंगे। पहले सुदेशना माता जी बोलेंगे। सभी को सादर नमस्ते। योगाभ्यास के कर्तव्य। योगाभ्यास करने के लिए कोई ही बिरला इस मार्ग में आ पाते हैं और कोई आ पाते हैं तो टिक रह पाते हैं, और ये उपदेश देने वाला भी बहुत बिरले हैं होते हैं और इसको समझने में भी बहुत बिरले होते हैं। और कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो तो इस मार्ग में टिक रह पाते हैं, दृढ़ रह पाते हैं और इस मार्ग पर चल पाते हैं। इति ओम। ठीक है, तो योगाभ्यासी के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ व्यक्ति आ जाते हैं लेकिन उसमें टिककर निरंतर लंबे समय तक पुरुषार्थ करना कठिन होता है, और पुरुषार्थ लंबे समय तक हम करते हैं तो फिर विशेष सफलता प्राप्त होती। सुनीता माता जी। योगाभ्यासी के कर्तव्य, सबसे पहले जी ईश्वर में श्रद्धावान बनना जरूरी है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसके ईश्वर की भक्ति बलेश्वर में पूर्ण विश्वास करना जरूरी है। बलेश्वर वो हमारी हर एक बात देख रहा, सुन रहा, जान रहा। और जो जब आप यहाँ इस क्लास में सुने, उन सुनने के बाद उन हमने मनन चिंतन करके उन आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए जी। और सुबह शाम बैठ का ज्यादा से ज्यादा अपने अगर मन का ध्यान करना चाहिए जी। दुनिया वाला नाम चाह रहे थे, हम बैठ गए, अब मन कहीं जा रहा है। पहले हमने अपने मन की भूमिका इस तरह बनानी चाहिए जी, जिस तरह आप हमें ध्यान करना सिखाते हैं, या हमने इस कल के पाठ में यही शिक्षा मिली जी। बोला जिस तरह आप बताओ, हमने उस नियम पर चलना जरूरी है हमारे जीवन में जी। धन्यवाद। सूरज जी। नमस्ते जी आचार्य। कल हमने योगाभ्यास के कर्तव्यों के बारे में पढ़ा कि परमात्मा हमें देख भी रहा है, सुन रहा है। ये हमें सुबह से शाम तक ध्यान रखना चाहिए और ऋषियों के प्रति हम श्रद्धा रखें। जो कोई हमारी पढ़ाई करता है उसको अनसुनी कर दें, और जो हमें अच्छे सुझाव देता है या हमारी पढ़ाई नहीं करता या हमारी निंदा करता है, उनका सुधार करना चाहिए। तो हमें भी प्रभु के गुणों को ध्यान में रखना चाहिए, लौकिक कार्यों को गौण रखना चाहिए तथा ध्यान जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी जो तपस्या है, हमारा जो साधना है, वो 10 साल की भी 5 मिनट के अंदर जो है समाप्त हो जाएगी और हम पतन की तरफ चले जाएंगे। धन्यवाद। तो साधना मार्ग में इतनी ध्यान रखनी पड़ती है। थोड़ा सा भी असावधान यदि होंगे हम तो लंबे समय के जो पुरुषार्थ है वह भी थोड़े काल में ही हमारा नष्ट हो जाता है, अथवा हम पतन की ओर जाने की संभावना होती है। आगे हम बढ़ते हैं पाठ में। पृष्ठ संख्या 117। पीछे हम देखे थे कि श्रद्धा, तपस्या, त्याग, अनुशासन, यम नियम पालन में यदि सीमा बना ली कि बस इतनी श्रद्धा, इतनी तपस्या, इतनी त्याग, इतनी अनुशासन, तो मैंने बहुत कर लिया, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आगे चलकर इस मार्ग से पलायन कर जाता है। यदि आगम प्रमाण में कोई श्रद्धा नहीं है, आगम अर्थात शब्द प्रमाण, ऋषियों के जो वाक्य हैं उसमें शब्द प्रमाण में यदि श्रद्धा नहीं है तो यह आध्यात्मिक मार्ग में अत्यंत बाधक है। विशेषकर गूढ़ बातों के विषय में शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। संशय युक्त होकर क्रिया करने से विशेष लाभ नहीं होता है। यदि संशय से युक्त होकर हम क्रियाएं करेंगे तो सत्य शास्त्रों में उल्लिखित किसी एक विषय की परीक्षा करनी चाहिए। वह विषय ठीक सिद्ध होता है तो शास्त्रोक्त अन्य विषयों के प्रति भी
दृढ़ विश्वास हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से हम व्यवहार करते हैं, उनके कुछ बात जब हम अपने जीवन में लाते हैं, फिर वो फलीभूत होता है, लाभ होता है, तो फिर उनकी बातों के ऊपर अधिक विश्वास हो जाता है और आगे से आगे हम उनकी बात मान के चलते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। ऐसे ही ऋषियों के बातों के ऊपर भी हमको परीक्षण करना चाहिए और फिर उसमें यदि हमको लाभ होता है तो आगे उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के चलते रहना चाहिए। विश्वस्त से अधिक तथा संदिग्ध से न्यून लाभ होता है। विश्वास से प्रेम, रुचि, आशा, उत्साह की प्राप्ति होती है, अन्यथा इसके विपरीत होता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है कि नहीं, आप तो उपदिष्ट है कि नहीं, इसका निर्णय हो जाने पर शीघ्र सफलता मिलती है। वेदों पर विश्वास हो जाने से हजारों समस्याएं सुलझ जाती हैं। यदि वेदों पर विश्वास नहीं है तो प्रत्येक विषय में संशय बना रहेगा, कहाँ तक समाधान करेंगे। आर्ष ग्रंथों का भी निर्णय सरलता से प्रगति प्रदान करता है। लाखों करोड़ों ऋषि प्रमाण हैं, हम भी बन सकते हैं, यह आत्मबल। आचार्य जी, आप तो उपदिष्ट, इसका क्या अर्थ होगा? आप तो उपदेश अर्थात ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट, आप तो जो पुरुष होते हैं ना, ऋषि होते हैं, उनके द्वारा जो उपदिष्ट है उसको आप तो उपदेश कहते हैं। एक तो वेद के द्वारा हमको उपदेश किया गया है वेद मंत्रों के माध्यम से, फिर वेद मंत्रों से प्रामाणिक जो ऋषि भाष्य मिलता है उसमें उपदेश किया गया है, वर्णन किया है, उसकी व्याख्या किया गया है, उसके ऊपर विश्वास करना। और जो यहाँ पर विशेष योगाभ्यासी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो लंबे समय तक योगाभ्यास करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए हैं, उनको भी हम आप्त कहते हैं। आप्त अर्थात सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, जो मन से जैसे सोचते हैं, वाणी से वैसे बोलते हैं और कर्म से भी उस प्रकार से करते हैं, उनको आप्त कहते हैं। तो जब हम वेदों के ऊपर, आप्तों, ऋषियों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है और उस मार्ग पर हम आराम से बढ़ते हैं और हमको लाभ होता है। यदि संशय करेंगे तो विशेष लाभ नहीं उठा पाएंगे। योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है कि सदैव संतुष्ट, शांत, गंभीर रहे। मन में द्वंद्व, चपलता, अशांति आदि उत्पन्न ना होने दे। जिन जिन कारणों से ये उत्पन्न होते हैं उन कारणों को सदा दूर करते जाएं। योगाभ्यासी के व्यवहार में यह दिखना चाहिए कि वह विभिन्न देश, जाति, भाषा, लिंग वाले मनुष्य पर भी समान रूप से करुणा, दया का व्यवहार करता है, जो योगाभ्यासी होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षित योग्यता तो उच्च स्तरीय योगियों में ही पाई जाती है, किंतु न्यून योग्यता वाले को सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम भी सभी के साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकें, न्याययुक्त व्यवहार कर सकते हैं। इसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है प्रारंभिक योगाभ्यासी को। सामान्य लोगों में देखा जाता है कि वे अपने देश वालों से अधिक प्रेम, सहानुभूति आदि रखते हैं, उनका सहयोग करते हैं, दूसरे देश वालों से न्यून करते हैं। तो यहाँ भी चलता है ऐसे ही व्यवहार में, प्रांतवाद चलता है। हमारे प्रांत से है तो उसके लिए अधिक प्रेम रहता है, अधिक श्रद्धा रहती है, उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। ऐसे ही जिला, ऐसे ही अपने गांव के व्यक्ति है तो उसके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, दूसरे के साथ फिर उतना जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। मतलब उसमें क्या कहते हैं, पक्षपात व्यवहार करते हैं। पक्षपात अर्थात जैसे एक माता है अपने संतान को अधिक देना चाहता है, कहीं पर कुछ भोजन बांट रहे हैं, कुछ फल बांट रहे हैं, अपने संतान को अधिक देना चाहता है, श्रेष्ठ देना चाहता है, और दूसरे की जो संतान है, दूसरे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा कम क्वालिटी का देना चाहते हैं अथवा कम मात्रा देना चाहते हैं। तो ये जो कम ज़्यादा की भावना है ये पक्षपात कहा जाता है, न्याय युक्त व्यवहार नहीं है। तो जब व्यक्ति विशेष योगाभ्यास से युक्त हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है, सबके प्रति श्रेष्ठ व्यवहार करता है और यथा योग्य व्यवहार करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा आदि से यह स्थितियां स्पष्ट होती रहती है।
उसी प्रकार स्वप्रांत, स्वमंडल, स्वनगर, स्वग्राम, स्वसमाज, स्वपरिवार तक में यही स्थितियां रहती है, सब जगह दिखाई देती है। जैसे भारत में गुजरात, असम, केरल, कश्मीर वाले क्रमशः गुजराती, आसामी, मलयाली, कश्मीरी आदि का अधिक ध्यान रखते हैं। भारत के लोग यदि बाहर जाते हैं तो, और यदि प्रांत से बाहर जाते हैं तो फिर प्रांतवाज भी हो जाता है। जाति के रूप में तो भयंकर पक्षपात सर्वत्र व्याप्त है। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, फिर कोई गुज्जर, कोई कुछ। इस रूप में सब जगह ये वायरस अथवा क्या कहेंगे, बहुत बड़ा ये रोग फैला हुआ है। विदेशों की अपेक्षा भारत में यह रोग अधिक सक्रिय प्रतीत होता है। ऐसा ही है भाषावाद। भाषा को आश्रय देने के लिए देश के विभाजन तक की बात लोग सोच लेते हैं। और तो और वैदिक धर्मी कहलाने वालों से कहीं कहीं इसकी दुर्गंध फूट पड़ती है। इसका ही मौसेरा भाई मतवाद को भी कहा जा सकता है। जैसे जैनी, पुराणी, कुरानी और परस्पर द्वेष, प्रतिशोध, सर्वनाश आदि भयंकर भावनाओं से धधकते रहते हैं। एक एक वाक्य सुनकर, नाम मात्र सुनकर विपक्षी की विनाश पर उतारू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बहुत अज्ञानता पूर्ण व्यवहार है। अज्ञानता के कारण, कम ज्ञान के कारण और श्रेष्ठ संस्कारों के कमी के कारण ये जो व्यवहार सब हम देखते हैं यह फैला हुआ है। और इसमें बड़े बड़े तंत्र भी काम करते हैं। एक दूसरे को लड़ाई करना, झगड़ा करना, राजनीति आदि आदि बहुत कारण हैं। तो योगाभ्यासी को इन सब से बचना चाहिए और बहुत सावधानी से चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये दोष ना आ जाए। योगी ऐसा नहीं होता है। योगाभ्यासी अर्थात आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह सब अनुचित है। योगाभ्यासी की दृष्टि में ये अधिक ज्ञान, दया, कृपा प्राप्ति के अधिकारी हैं। इन्हें तो न्यायपूर्वक अधिक ज्ञान विज्ञान देकर सुधार की अपेक्षा है। द्वेष, घृणा, उपेक्षा आदि विपरीत व्यवहार हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए घृणा, द्वेष आदि पूर्ण व्यवहारों का निषेध है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को इन सब से दूर रहना है। घृणा करना, द्वेष करना, पक्षपात युक्त व्यवहार करना, उपेक्षा भी देश काल परिस्थिति के आधार पर करना चाहिए। ऐसे ही अज्ञानतापूर्वक उपेक्षा करना वो भी ठीक नहीं। सामान्यों में रंग रूप के कारण पक्षपात होता है। यह गौर वर्ण है इसलिए उसके अधिक प्रेमी होनी चाहिए। यह काला है इसलिए इसको प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यह धनिक है इसलिए श्रेष्ठ, कुलीन है, सम्माननीय है। यह दरिद्र है अतः है अपेक्षित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दोष है। स्त्री है अतः उच्च ज्ञान की अधिकारिणी नहीं है। इस छुआछूत की जड़ तो घर घर में जमी हुई है। घर घर में, परिवार में, सब जगह ये जमी हुई है। स्वयं माताएं ही इस दुर्भावनाओं से सर्वाधिक ग्रसित हैं। उनका जितना लाड प्यार पुत्रों से होता है, पुत्रियों से होता उतना नहीं होता। अपने बेटों से तो आशा रखती हैं विद्वान, बलवान, सुयोग्य बने, उसके लिए तन मन धन सब समर्पित करती हैं, किंतु बेटियों को निकम्मी मानकर उपेक्षित कर देती हैं। सब जगह नहीं है, अधिकांश दिखाई देता है ऐसे। बेटे को सब प्रकार से अवकाश देती हैं, किंतु बेटियों को पाकशाला से बाहर भी झांकने नहीं देती। आश्चर्यजनक बात है कि वे बहुएं तो पढ़ी लिखी चाहती हैं, परंतु बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के नाम पर उनका हृदय दहल जाता है। यह अभिशाप मानव वर्ग को कभी भी पूर्ण विकास की सीमा को छूने नहीं देगा। तो योगाभ्यासी के लिए उपर्युक्त भेदों के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार सर्वथा अनुचित है। इन भेदों को रखते हुए व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मवत सबके लिए कल्याणमय भावना रखनी पड़ेगी। यदि ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं, हम ईश्वर को सदैव अपने पास अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वर के गुणों को धारण करना चाहते हैं, तो इन सब भेदभावों को हटानी पड़ेगी और आत्मवत
अर्थात मैं जैसे सुख चाहता हूँ ऐसे ही सबको सुख देना है, मैं जैसे दुख नहीं चाहता हूँ ऐसे किसी को दुख नहीं देना है। ये आत्मवत व्यवहार है। एक श्लोक भी आता है ना कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म का सार क्या है? तो ये संक्षेप में बताया गया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, और श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर धारण करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ व्यवहार हम ना करें और आत्मा के अनुकूल सबके साथ व्यवहार करें। ये धर्म का सार। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम धर्म आचरण करते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे अथवा हमारे से कोई झूठ छल कपट करके पैसा ले ले, अन्याय करे, हमको कोई मिलावट सामान चाहिए, हम चाहते नहीं है, लेकिन हम मिलावट कर लेते हैं, हम असत्य व्यवहार करते हैं, हम झूठ बोल देते हैं। तो ये क्या है? अधर्म आचरण है। परिवार में भी ऐसे ही है। हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे से अच्छे व्यवहार करें और हम यदि उनके साथ नहीं कर रहे हैं तो ये फिर अधर्म हो जाता है। तो इन सूक्ष्मता को हम ध्यान देंगे। सूक्ष्म व्यवहारों को जितना हम ध्यान देते जाते हैं उतना हम एकाग्र होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और ध्यान में मन को एकाग्र कर पाते हैं। सभी को ईश्वर पुत्र मानकर सबके साथ भ्रातृवत व्यवहार करना उचित है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा हमारे ही समान ईश्वर का पुत्र है, हमारी जैसी उसकी आत्मा है, तो हम अपने ही जैसे भोजन, वस्त्र, आवास उनके लिए भी उपलब्ध कराएं। जैसे हम दूध, घी, मेवा, मिष्ठान खाते हैं तो कुत्ते, गधे आदि को भी यह खिलाएं, अपने बिस्तर पर सुलाएं, अपने ही कमरे में घोड़े को रखें। अपितु जिसके पास जिस वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता हो, जो उस वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, जिसे उस वस्तु की अपेक्षा हो, वस्तु उसके लिए हितकारी हो, लेने वाले को उससे लाभ के स्थान में हानि की संभावना ना हो, तथा दाता के पास देने की सामर्थ्य हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आदान प्रदान आदि सब क्रिया व्यवहार करने चाहिए। जैसे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि सबके साथ प्रीति पूर्वक यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो मनुष्य है तो मनुष्य में भी 5 प्रकार के व्यक्ति बताया गया। एक तो ज्ञानी होते हैं, फिर समाज सेवी होते हैं, फिर वयोवृद्ध होते हैं, है ना, और कोई समाज में विशिष्ट व्यक्ति होते हैं और निकृष्ट व्यक्ति भी होते हैं। एक श्लोक है उसके विषय में। तो उनको भी किस किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करें, वहाँ कहा गया कि प्रारंभ में हमको तो ज्ञानी, सन्यासी आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद हमको जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कोई समाज में बड़ा कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, उनको महत्व देना चाहिए। फिर जो वयोवृद्ध है, हमारे से बड़े हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और हमारे मित्र साथी को भी ध्यान देनी चाहिए उसके बाद, और अंत में हमारे परिवार के लोगों को ध्यान देनी चाहिए। तो ऐसे व्यवहार शास्त्र में बताया गया कि इस परिस्थिति, मान लीजिए हमारे घर में 5 व्यक्ति एक साथ आ गए, तो किसको हम अधिक ध्यान दें, तो उसी आधार पर हमको विभाजन करनी पड़ेगी। तो हमको यथा योग्य, मनुस्मृति का श्लोक था ना, ये मनुस्मृति का श्लोक है ना? हाँ, मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको कभी। तो हमको यथा योग्य व्यवहार, जब हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है। और विशेष जो हमको व्यवहार कुशलता आती हो, ईश्वर की उपासना से आती है। परमात्मा बुद्धि में श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं। शास्त्र को कोई विशेष पढ़ भी ले तब भी व्यवहार कुशलता हो जाए ऐसा नहीं, और कोई कम भी पढ़ा लिखा हो वो भी विशेष व्यवहार कुशलता जान लेता है, क्योंकि उसके अंदर धार्मिकता है, उसकी बुद्धि पवित्र है। धर्म आचरण से, अच्छे संस्कारों से, योगाभ्यास से, ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर के समर्पण से बुद्धि में विशेष प्रेरणा जो परमात्मा देते हैं उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। परमात्मा तो सबके पिता है, सबकी माता है, सबके गुरु है, सबके लिए हित चाहते हैं,
और सबको निरंतर प्रेरणा देते हैं, लेकिन उस प्रेरणा को कोई पकड़ पाता है, कोई पकड़ नहीं पाता। जितना जितना हम योगाभ्यास करते जाते हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते जाते हैं, उतना उतना हमारे बुद्धि में जो ईश्वरीय प्रेरणा है, परमात्मा जो अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं, उसको हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं और व्यवहार में ला पाते हैं। तो यथा योग्य व्यवहार हमें विशेष जो जानकारी होती है यथा योग्य व्यवहार की, वो ईश्वर के सानिध्य से। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक ईश्वर की सानिध्य में बैठना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को जानना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए, तब हम व्यवहार कुशल बन सकते हैं। जैसे औषधि एक अच्छी वस्तु है, लाभकारी चीज है, किंतु उसे चिकित्सक के परामर्श से दिया जाए तो लाभ संभव है, अन्यथा हानि ही होती है। वैसे किस व्यक्ति को क्या, कितना, कब, किस वस्तु को लेना देना है, यह शास्त्रों विद्वानों की विधि के अनुकूल होना चाहिए। कोई बंदर को, कुत्ते को, सुअर को वेद पढ़ाना चाहे और कुलीन सुशील बुद्धिमान को ना पढ़ाना चाहे, यह अन्यायकारी मनुष्यों का कार्य है। अतः प्रारंभ से ही निरीक्षण परीक्षण पूर्वक जिस जिसकी जैसी जैसी योग्यता हो, वैसे वैसे अवसर सौविध्य अर्थात उसी प्रकार से विधि के अनुसार आदि की उपलब्धि कराई जानी चाहिए। तो किसके साथ कैसे व्यवहार करनी है और किन किन को किस प्रकार हमको कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस प्रकार देनी चाहिए, इन सबको हमको जानना चाहिए। ऐसे ही हम जैसे बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सबको भी जानना पड़ता है। लंबे समय तक हमको पता नहीं लगता कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पानी भी कैसे पीना, कैसे नहीं पीना, कब पीना, कितना पीना, बैठना कैसे, उठना कैसे, सोना कैसे, उसके लिए आयुर्वेद पढ़ना पड़ता है, आयुर्वेद की भी जानकारी जरूरत है। और अलग अलग सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हमें पता लगता है। ऋषि दयानंद जी 10वां समोल्लास में लिखते हैं आचार अनाचार विषय में कई सारी चीज़ें। हमको झूठा नहीं खाना चाहिए, अच्छे वस्त्र आदि धारण करना चाहिए, खान पान भी हमको ठीक रखना चाहिए, आदि आदि हमको पता लगता है। तो इस रूप में हमें ध्यान रखना पड़ता है, तब हम यथा योग्य हम व्यवहार करते हुए परमात्मा से जुड़ पाते हैं और योगाभ्यास ठीक से कर पाते हैं। योगाभ्यासी के जो कर्तव्य है उसको ठीक ठीक हम निभा पाते हैं। तो आज यहीं रखते हैं, थोड़े काल के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए परमपिता परमेश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं। आंखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु हैं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। ईश्वर के सानिध्य में बैठने का अवसर प्राप्त है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के अंदर डूबा हुआ हूँ। परमपिता परमेश्वर मेरे परम हितैषी हैं।
मेरा हित चाहते हैं। एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण। श्वास भरें। परमात्मा के आनंद गुण को स्मरण करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, वेदों में बताया गया आप रस से परिपूर्ण हैं। रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः। प्रभु, आप आनंद से परिपूर्ण हैं। आप में किसी भी प्रकार की न्यूनता, कमी नहीं है। हे परमात्मा, आप आनंद के सागर हैं। आप मुझे आनंद दीजिए। हे प्रभु, संसार में सुख है। आपने यह अद्भुत सृष्टि बनाए हैं। सभी पदार्थों में, व्यक्तियों में सुख दिए हैं, सुख भरे हैं, लेकिन उसमें जो सुख है क्षणिक हैं, अपूर्ण हैं। हे प्रभु, आप पूर्ण हैं। आपसे ही हमें 100% सुख मिल सकता है। आप हमें सुख से तृप्त कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। हे ईश्वर, आपकी सत्य प्रतिज्ञा हैं। जो आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो पुरुषार्थी हैं, ईमानदार है, न्यायपूर्ण आचरण करता है, उसको आप सुख देते हैं, आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं। हे पिता, मैं आपके शरण में आया हूँ। मुझे आनंद दीजिए। मन में ओम ओम का जप, सूक्ष्म रूप में, साथ में आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन। परमात्मा हमारे अंदर बाहर विद्यमान हैं। ईश्वर के आनंद को मैं धारण कर रहा हूँ।
एक बार पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। अब हम विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना पुनः, प्रभु हमें आनंद दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दया से, आपकी कृपा से प्रभु, मैं आपका स्मरण कर पाया, आपके सानिध्य में बैठ पाया। हे प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं नित्य प्रति आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। और आपके सानिध्य में बैठते हुए आपसे ज्ञान, बल, आनंद आदि प्राप्त करूं। आपको ही सर्वोपरि मानूं। प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। सद्ज्ञान दीजिए प्रभु, मैं आपका हो जाऊं, आपको ही सर्वश्रेष्ठ मानूं। चौबीस घंटे सोते जागते उठते बैठते मैं आपको स्मरण रख पाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मन ही मन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ध्यान के बाद थोड़े काल के लिए मौन, शांत, गंभीर रहते हुए आगे की क्रियाओं को हमें करना चाहिए। ओम।